एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह हर रोज़ मंदिर में जाकर कान्हा जी की सेवा पूजा किया करता था। वह कान्हा जी को भोग लगाए बिना जल भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ही चिढ़ती थी, क्योंकि वो ब्राह्मण हर बात में सबसे पहले कान्हा जी को ही याद किया करता था। सुबह सबसे पहले वो कान्हा जी को ही भोग लगाया करता और हमेशा ही, चाहे दिन हो या रात हो, वो कान्हा जी का ही नाम लेता रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने घर में कुछ लड्डू बनाए, तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कुछ लड्डू लेकर कहा कि सबसे पहले कान्हा जी के मंदिर में जाकर मैं उनको खिला कर आता हूँ, फिर बाद में हम सब मिलकर ये लड्डू खाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित होकर बोली, कभी कोई पत्थर की मूर्ति को भी भला लड्डू खाते हुए देखा है किसी ने? जो तुम रोज उस तुम्हारे कान्हा को लड्डू खिलाकर आते हो, आज तुम ये लड्डू बिना कान्हा की मूर्ति को खिलाए घर में वापस मत आना। और अगर कान्हा की मूर्ति के बिना लड्डू खिलाए घर वापस आए तो भूल जाना अपने उस कान्हा को। अब मैं भी देखती हूँ ये लड्डू वो मूर्ति कैसे खाती है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर वो ब्राह्मण आंखों में आंसू लिए लड्डुओं की थाली लेकर अपने कान्हा के मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में पहुँचकर वो कान्हा जी की मूर्ति के आगे लड्डुओं की थाली रख कर रोता हुआ कहता है, कान्हा, आज तुम मेरे सामने ही ये सारे लड्डू खाओ। आज कृपा करके तुम मेरी लाज रख लेना कान्हा। लेकिन अब तो कान्हा जी के आगे लड्डुओं की थाली रखे हुए उसे काफ़ी समय हो चुका था और उन्होंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए थे। और उस वक्त मंदिर में भी काफ़ी भीड़ लग चुकी थी और अब तो शाम भी हो चुकी थी, मगर कान्हा जी अभी तक लड्डू खाने नहीं आए थे। तब गुस्से में ब्राह्मण ने कहा, कान्हा, तुम्हारी मूर्ति के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ, मेरी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था कि पत्थर कभी प्रसाद नहीं खा सकते, मगर मैं ही पागल था जो कि तुम्हें हर रोज़ अपने से पहले खाना खिलाने आता था। और ये कहकर वो लड्डुओं की थाली लेकर घर से जाने लगता है। तभी रास्ते में उस ब्राह्मण के सामने एक पुराने कपड़े पहने एक बड़ी आँखों वाला सुंदर सा बालक खड़ा होकर कहता है, जरा रुको ब्राह्मण, मुझे एक लड्डू तो देते जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वो ब्राह्मण उस बालक को लड्डू देने से मना करके आगे जाने लगता है। तो वो बालक पीछे से जैसे ही उस ब्राह्मण को लड्डुओं की थाली उछालकर पकड़ने की कोशिश करता है, तो अचानक उस ब्राह्मण के हाथों से वो लड्डुओं की थाली नीचे मिट्टी में गिर जाती है और सारे के सारे लड्डू मिट्टी में गिर जाते हैं। तभी वो ब्राह्मण उस बालक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी ही वजह से ये सारे लड्डू मिट्टी में गिर गए, अब तुम ही इन्हें खा लो ये सारे लड्डू। मगर ये क्या, वो बालक तो नीचे मिट्टी से लड्डू उठाकर खाने लगता है। और ये क्या, वो देखते ही देखते मिट्टी में गिरे सारे लड्डू खा जाता है। सारे के सारे लड्डू खाने के बाद उस ब्राह्मण से और लड्डू मांगने लगा और लड्डू मांगते मांगते वो बालक उस ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। तभी उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे पूछा कि ये किसका बालक हो, अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तो ब्राह्मण उसे बताता है, इसी की वजह से ही मेरे सारी लड्डू की थाली मिट्टी में गिर गई थी और उन सारे लड्डुओं को खाने के बावजूद भी ये मुझसे और लड्डू मांग रहा है। यह सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने उस बड़ी आंखों वाले बालक को अपने घर से भगा दिया। तभी वो बालक ये कहता हुआ ब्राह्मण के घर से चला गया कि कभी तो तुम मुझे लड्डू खाने के लिए बुलाते हो और कभी मुझे अपने घर से ही भगा रहे हो। यह सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अरे जाओ यहाँ से, तुम जैसों को भला हम लड्डू खाने क्यों बुलाएंगे। ये सुनते ही वो बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक वहाँ से चला जाता है। और उधर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को यह कह रही थी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे वो कान्हा की पत्थर की मूर्ति ये लड्डू नहीं खाएगी। अब भूल जाओ उस कान्हा को, आज के बाद जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा।
तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ तुम सही कह रही थी, कान्हा झूठा है और मैं आज के बाद कभी भी उसकी पूजा करने मंदिर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वो रोता हुआ अपने कमरे में जाकर सो गया। अभी रात हो चुकी थी और ब्राह्मण व उसकी पत्नी भी दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक उन दोनों को ही उस बड़ी आंखों वाले बालक का सपना आया जो पिछले दिन उनके घर लड्डू मांगने आया था। लेकिन यह क्या, उसने अचानक ही श्री कान्हा जी का रूप ले लिया और सपने में उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैया, बाबा, आपने कल मुझे लड्डू क्यों नहीं खिलाए? और बाबा, आप मंदिर में मुझे जब लड्डू खिलाने आए थे तो मंदिर में उस समय बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन जब आपको मैंने रास्ते में मिलने आया और आपसे लड्डू मांगे तो आपने मुझे लड्डू क्यों नहीं दिए बाबा? उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी बाबा, और फिर जब वो लड्डुओं की थाली नीचे मिट्टी में गिर गई तो मुझे मिट्टी लगे हुए लड्डू ही खाने पड़े और मेरे मुंह में बहुत सारी मिट्टी लग गई बाबा। कान्हा जी की ये बात सुनकर ब्राह्मण सपने में बहुत फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही वजह से आपको वो मिट्टी लगे हुए लड्डू खाने पड़े और मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। तभी ब्राह्मण की पत्नी भी रोने लगी और कान्हा जी से कहने लगी, प्रभु सारी गलती तो मेरी ही है, मुझे कभी भगवान में विश्वास ही नहीं था कान्हा, इसीलिए मैं अपने पति को हमेशा मंदिर जाने के लिए मना करती थी। लेकिन कान्हा, कल मैंने आपको अपने घर से जाने को कहकर फिर भी आपने मुझे इतने प्यारे और इतने सुंदर दर्शन दिए, इसीलिए अब हर जन्म के लिए आपकी आभारी हो चुकी हूँ कान्हा जी, और अब मैं भी सदा आपकी पूजा और सेवा ज़रूर करूँगी। तभी कान्हा जी ने कहा कि तुम दोनों हमेशा तुम्हारे घर आए किसी भी गरीब को कुछ दिए बिना या कुछ खाना खिलाए बिना कभी मत भगाना, और अगर तुम्हारे पास उस समय कुछ भी ना हो तो तुम कभी उसका अपमान मत करना और हमेशा ही गरीबों की भलाई ही करना। तुम दोनों के ये सब करोगे तो समझो कि तुम दोनों मेरी ही पूजा और सेवा कर रहे हो। और हाँ मैया, बाबा मुझे प्रेम करना नहीं भूलना, बस मैं आपके प्रेम का ही भूखा हूँ। यह कहकर कान्हा जी चले जाते हैं और जब वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह उठते हैं तो वो कान्हा जी के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका जीवन कान्हा जी के दर्शन से धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कान्हा जी की प्यारी सी कहानी कैसी लगी? भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।